स्वीडन फिनलैंड को बाइडेन का फुल सपोर्ट। बाइडेन बोले अमेरिका नेटो में एंट्री का पूरा समर्थन करेगा। नेटो मेंबरशिप की सभी शर्तें पूरी करते हैं स्वीडन फिनलैंड। बाइडेन ने कहा स्वीडन फिनलैंड का नेटो में आना ऐतिहासिक। और ये सुनकर यूक्रेन को कैसा लग रहा होगा, जरा ये भी समझने वाली बात है। कैसा लग रहा होगा कपिल सर ये सुनकर यूक्रेन को? स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में आना ऐतिहासिक। हम उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो पूछ रहा हूं कि यूक्रेन ने कौन सी फुलफिल नहीं की थी। देखिए, इस तरीके के अलायंसेस में हिस्टोरिकली अगर हम स्टडी करें तो कई फैक्टर्स काम करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट होता है, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर होता है, लेकिन ये मत भूलिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से एक और भी बहुत बड़ा एलिमेंट इसमें काम करता है, रेसिज्म। सर मुझे तो कुछ और लग रहा है। मुझे ये लग रहा है बेचारा यूक्रेन थोड़ा गरीब था। मैं बता रहा हूँ, रेसिज्म नहीं, यूक्रेन थोड़ा कदरन गरीब था। फिनलैंड और स्वीडन थोड़ा समृद्ध और संपन्न दिखाई दे। मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिए। स्वीडन बढ़ाएगा नेटो की ताकत, ये इंफॉर्मेशन जरा जल्दी से देखिए और उसके बाद मैं अपने मेहमानों के पास वापस चलता हूं। राजीव नयन सर, उसके फौरन बाद में आपके पास आने वाला हूं। स्वीडन क्या करने वाला है? वो साइबर अटैक से लड़ने में उसको महारत है, ऐसा कहा जाता है। और दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन उसके पास है। यूरोप की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक स्वीडन के पास है और इसीलिए स्वीडन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीडन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा जिन कंट्रीज का रक्षा बजट है उनमें से एक। और 15वीं शताब्दी से अब तक, 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक रूस के साथ कई बार जंग लड़कर उसने अपना यह भी दिखाया है कि वक्त पड़ने पर उसने वो रूस के साथ भिड़ने का मादा भी रखता है। तो स्वीडन का इतना संपन्न होना और मिलिटरीली आप जानते हैं नेटो में कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। मेंबर भर होने से काम नहीं चलता, आपको इक्विपमेंट से लेकर अपने ट्रूप्स तक सब देना होता है। तो यह देखा जाता है कि देने वाले के पास देने लायक है भी कि नहीं, कि उल्टा आकर हमसे तो फायदा होगा लेकिन हमको उल्टा नुकसान ही हो जाएगा। और यूक्रेन के संदर्भ में शायद ये तोल मोल बहुत की गई। और यही आप देख रहे हैं फिनलैंड के संदर्भ में भी यही है। फिनलैंड के साथ बॉर्डर लगता है और उसकी जो आर्मी मानी जाती है वो स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट से, वेपन से सुसज्जित मानी जाती है। क्या यही वजह है कि कंसिडरेशन, राजीव नयन सर, इन दोनों कंट्रीज का यूक्रेन के मुकाबले जल्दी हुआ? नहीं, देखिए, स्वीडन एक बड़ा ही कंट्राडिक्शन का नाम है। कभी भी न्यूट्रलिटी जो किया करता था, लेकिन एक बहुत ही एडवांस उनकी डिफेंस इंडस्ट्री सदैव से रही है। तो ऐसा नहीं, उनके पास पीस की बात करते थे, पीस का एक बड़ा कंस्टिट्यूएंसी उनके पास था, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री भी रहा है और उन्हें हथियार बेच रहे। एक ऐतिहासिक भी एक बात रही है कि न्यूट्रलिटी से उन्हें फ़ायदा पहुंचा है। आज के दिन में उन्हें न्यूट्रलिटी से नुकसान होने की उम्मीद है, इसीलिए वो नेटो की तरफ भाग रहे हैं। नहीं तो आज से कुछ साल पहले तक आप नहीं सुनते कि स्वीडन कभी कंसीडर भी करता। अभी भी उनके यहाँ एक विरोध तो हो आपकी इस बात पर दूसरी बात सर कुछ फौरन ही जोड़ना चाह रहे हैं। आगे से थी तो वो तो संपन्नता रहेगी। अब फिनलैंड के ऊपर दबाव हो रहा है कि आप स्वीडन के हथियार को खरीदें, स्वीडन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको आप थोड़ा संपन्न करें और ये सारे नेटो को करेंगे। लेकिन एक मैं बात में बड़ा जल्दी से बोलना चाहता हूँ ताइवान के विषय में। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।